ओम गणेशाय नमः। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, गणेश महोत्सव चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, दूसरा दिन है गणेश जी की। कल गणपति की चतुर्थी मनाई गई थी, आज पंचमी तिथि है। तो आज देखिए बृहस्पतिवार है, तो आज की छटा, आज का रूप, आज का स्वरूप, आज का पिक्चर, आज का श्रृंगार मेन हल्दी के बेस पे है। जैसे हम बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, बृहस्पति जी, इन सब को हल्दी चढ़ाते हैं। मैंने कल रात वाले वीडियो में ये बोला था कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी की पूजा के लिए केली और केले का पौधा होता है या वृक्ष होता है, केले का पेड़ होता है, उसका और चने की दाल, हल्दी और गुड़ ये चढ़ाकर और हम करते हैं बृहस्पतिवार की कथा का पाठन, मतलब पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आज भगवान गणेश का उत्सव चल रहा है। गणपति भगवान का कल प्राकट्य जन्म दिवस था, गणेश चतुर्थी को, और ड्यूरिंग दीज 10 days भगवान गणेश स्टेज ऑन आवर अर्थ और धरती के ऊपर विराजते हैं। हमारे चारों तरफ अभी भगवान गणेश का प्रभुत्व कह लूँ, इफेक्ट कह लूँ, प्रभाव कह लूँ। तो ये 10 days बहुत विशेष हैं। वर्ष भर में यही 10 days हैं जब हम गणपति भगवान की पूजा उपासना करके अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। धन के लिए, सौभाग्य के लिए, संतान के लिए, हार्मोन्स के लिए, बिजनेस स्किल के लिए, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, सर्विस और करियर, ये सब, क्योंकि भगवान गणेश 2 ग्रहों के अधिष्ठाता है। एक है बुध और दूसरे हैं केतु। बुध गिव्स यू बुद्धि, बिजनेस स्किल एंड एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दैट इज थ्रू द मर्क्यूरी और द बुध। बुध ग्रह अच्छा होने से आपका फर्स्ट हाउ यू स्पीक, the second communication skill, whatever you speak will be how much effective, सामने वाला जो सुनेगा उसको कितना समझ में आएगा, आप किस तरीके से बोलते हैं, ये सब निर्भर करता है बुध ग्रह पे, भगवान गणेश से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी वाणी की बात करूं, आपकी त्वचा की बात करूं, आपके जो भी जीवन के डिज़ायर्स हैं उन सब की पूर्णता, क्योंकि यही है गणेश, गणों के ईश, सर्वप्रथम पूजिए गणेश। तो जहाँ से स्टार्ट होता है उससे इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता है। तो कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। दूसरा जो मैंने अभी कहा था केतु का, केतु गिव्स यू द एक्सपेंशन, although it's all of a sudden, अचानक से आपका इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, आपकी ग्रोथ हो जाती है। अगर राइटली केतु आपकी कुंडली में प्लेस्ड हो तो ये जो लॉटरी खुलने वाली बात है, इन केस इफ यू हैव केतु इन द 11th हाउस, इन द 3rd हाउस, यू आर बाउंड टू गेट द लॉटरी। मैं लॉटरी का मतलब ये नहीं है कि खाली लॉटरी ही, लॉटरी मीन्स एकदम से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इमीडिएट, वो है केतु का कमाल। जैसे धड़ का पोर्शन है केतु, तो धड़ के पोर्शन में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या होती है, धड़ हमेशा एक्सपेंडेड होता है। उसी तरीके से ये एक्सपेंशन देते हैं आपके भाग्य में, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ में, आपके शरीर में, सब जगह। अब मैंने कल रात वाले वीडियो में, जो कि श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय,
पे अपलोडेड है, उसमें मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, बुध आदित्य योग। ये बुध आदित्य योग कैसे बना, तो देखिए अभी 30th को बुध सूर्य के साथ चले जाएंगे और ये हमारा गणेश महोत्सव अभी सितंबर 6 तक चलेगा, अनंत चतुर्दशी तक। तो उस समय बुध आदित्य योग होगा। अदरवाइज मैं अभी की बात करूं तो आपको ये बता दूं कि बुध अभी कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा और बुध ये पिता पुत्र हैं, पिता है चंद्रमा और पुत्र है बुध। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, और दूसरा आदित्य की बात करें तो आपको ये बता दूं कि कल बुधवार था, गणेश चतुर्थी जहाँ से शुरू हुई वहाँ पर बुधवार होने से और सूर्य का सिंह राशि में होने से, ये क्योंकि ये पास पास में ही है, बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं लास्ट ऑफ द डिग्रीज में, और उसमें नक्षत्रों के आसपास ही है, इसलिए वो बुध आदित्य योग अभी भी बन गया, और 30th से तो बनेगा ही, विच इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस स्ट्रॉन्ग। आज मैं बुध ग्रह जो बदल रहे हैं 30th को, उनका वीडियो बना दूंगा और अपलोड करूंगा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। वहां आप जाके देखें कि ये जो अब बुध आदित्य योग बनने वाला है 30th से, उसमें आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, आपको क्या लाभ होगा, वो दैट यू कैन सी इन दैट। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। अगर आपकी क्वेरी, क्वेश्चन या कोई सुझाव हो 9978627397 मेरा नंबर है, उस पर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजें। ओम गणेशाय नमः। अब मैं आपको जो आज की हमने जैसे पूजा की आपको दर्शन कराऊंगा। पहले मैंने बिना श्रृंगार के जो मूर्ति विग्रह था उसके दर्शन करवाए आपको। अब देखिए श्रृंगार के सहित, तो सबसे पहले वो चीज़ देखिए कि भगवान गणेश को जैसे सफ़ेद मंदार के पुष्प, समी पत्र, दुर्वा, बिल्व पत्र, और देखिए जनेऊ, और जो हम जिसको मौली कहते हैं या रक्षा सूत्र जैसे कहें, वो भी चारों तरफ से उनका लगा रखा है। साइड में एक तरफ मातेश्वरी माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी के पूजन में मैंने हमेशा कहा है कि सामने श्री यंत्र होना चाहिए, और 2 गज भी हैं तो गज लक्ष्मी का रूप बनाया हुआ है। इधर दूसरी साइड में मातेश्वरी माँ करणी माता की मूर्त है। आज की डेट में उस पर जैसे हल्दी वगैरह लगा हुआ है, वरना वहाँ सिंदूर घी के अंदर मिक्स करके ओरिजिनल जो होता है वो चढ़ाते हैं। अब आपको मैं सबके दर्शन करवाते हुए चलता हूँ। ये सामने दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है, भगवान विष्णु की है, सत्यनारायण जी की है, और इनमें एक ही चीज़ कॉमन है, दत्तात्रेय जी अलग हैं। अदरवाइज भगवान विष्णु को अगर आपने तुलसी नहीं चढ़ाई, अगर भगवान विष्णु को आप भोग में मिश्री नहीं चढ़ाई, तो आपने अपनी पूजा को अधूरी कर दिया बिना तुलसी के। और तुलसी के भी रेफरेंस में सुनिए, जैसे मैंने अभी ये चढ़ा रखा है, एग्जैक्टली पोजीशन अगर देखें तो तुलसी चरणों में नहीं, भगवान विष्णु ने ये कहा था कि मस्तक मतलब दोनों तरफ चढ़ाई जाती है। इसलिए तुलसी, ये अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप बात हो वहाँ तुलसी ज़रूर चढ़नी है, वरना आपकी जो भी आप पूजा विधान कर रहे हैं वो अधूरे माने जाएंगे। भगवान कुबेर के भी दर्शन कीजिए, उत्तर दिशा के मालिक, हमारे ट्रेजरर, लक्ष्मी जी इन्हीं के थ्रू आप तक पहुंचती हैं। वापस देखिए, करणी जी के ऊपर भी बेल पत्र चढ़ा रखे हैं, समी पत्र चढ़ा रखे हैं।
हमारे यहाँ पर जो करणी जी का मंदिर कह दें, मठ कह दें, देवस्थान कह दें, वो है देशनोक 30 किलोमीटर्स फ्रॉम बीकानेर। जो अभी गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, बट ये करणी जी हैं। तो इसमें आपको ये बता दूं कि वहाँ पर चारों तरफ खेजड़ी का वृक्ष होता है, जो उधर ज़्यादा होता है। और खेजड़ी का वृक्ष समीपत्र है, मतलब जो शनि की सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय करने का ये है कि शनि से बचना है, तो ये समीपत्र या समी के पेड़ को लगाइए या पूजा कीजिए। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। इनको भी बिलपत्र होता है, सफ़ेद मंदार के पुष्प हैं, और भगवान हनुमान को भी तुलसी माला पहनाई जाती है, तुलसी का चढ़ाया जाता है। ये सूर्य देव, इनको सफ़ेद मंदार के पुष्प ज़रूर चढ़ाने चाहिए। लाल रंग के, मतलब रेड कलर, येलो कलर के जो फूल हैं उनसे इनका सुसज्जित करिए। मातेश्वरी माँ लक्ष्मी भी है यहाँ, और यहाँ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरन। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, मूर्तिकार ने जिसने भी बनाई। भगवान राम, लक्ष्मण और मातेश्वरी माँ सीता, और चरणों में भगवान हनुमान। इनको वही बात है, विष्णु स्वरूप तो तुलसी ज़रूर चढ़ना है, और जो चीज़ें चढ़ाएं, पर ये है मातेश्वरी माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा, और ये बाल गोपाल। यहाँ वही देखिए, आप हर जगह देखिए तुलसी की मंजरी, तुलसी की माला टाइप बना के चढ़ाई गई है। भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण का एक सिक्का जो है, भगवान कृष्ण की भी मूर्ति विग्रह है। अब आपको ये कह रहा था मैं कि अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब बात अभी चल रही थी, कल शुक्रवार है, तो भगवान गणेश के साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है। ये याद रखिएगा। मैं कंटिन्यूसली मेरे सब वीडियो जो श्री करणी ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय में अपलोडेड हैं। फ्राइडे के दिन गणेश जी के साथ सभी देवियों का पूजन होगा कल, और साथ में शुक्र ग्रह का भी होगा। हिमगुंदमनालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधीनां त्वं निधिपति गुम हवामहे। वशो ममाहं जानि त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। हर्वां स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं, लंबोदरं सुंदरं, रसमन्दमन्दगन्धलुब्धमधु व्यालोलगण्डस्थलं, दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं, वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। नमः शिवाय। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपे अम्मादिति तमो हरिसर पापाग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हनुमान अडेलये छविल बड़े जदमोद मारे लंकपति ने कुछ समुद्र लाय सजीवन सोच निवारी हो माँ जगती ने। तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः पकड़ते बद्धाय नीता प्रणता स्मदाम। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। सीताराम सीताराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
विष्णवे नमः बृहस्पते नमः बृहस्पते नमः देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं ते लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आग देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सब सुतवारी कामना को पूरी करो बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम केतवे नमो नमः। प्रियंगुकलिकाक्षामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। अभी गणेश महोत्सव के दौरान ही बुद्ध की पूरी पूजा कीजिए। बुद्ध का अभी ही इतना अच्छा मौका है कि पूरे साल के लिए आपको ये भी बता दूं, विशेष उन लोगों के लिए जिनके की बुद्ध मीन राशि में है जन्म कुंडली के अंदर। वो बुद्ध की नीच राशि होती है जिसमें कि बुद्ध एकदम से कमजोर अवस्था में होते हैं। और दूसरे जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध का प्लेसमेंट अगर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में है, उन सबको इंक्लूडिंग जिनके की मीन राशि का बुद्ध है जो नीचस्थ अवस्था का है, उन सब के लिए मैं ये पर्सनल उनको ये कहूंगा कि यही मौका होता है साल में 10 दिन का ये मौका है जब भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान होता है गणेश महोत्सव के रूप में। इस समय मैंने अभी भी कहा था बुध और केतु, तो बुध के लिए इससे अप्रोप्रिएट कोई टाइम पीरियड नहीं होता वेयर यू कैन गेट दीज थिंग्स डन। अच्छे से भगवान गणेश की पूजा उपासना कीजिए। और जैसा मैंने अभी बुध की पोजीशन बताया, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा है तो इसी ड्यूरेशन में बुध के जाप और पूजा भी करवा लीजिएगा। जो भी आपके लिए साधन उपलब्ध हो, वैदिक ब्राह्मण द्वारा ही होना है और इट टेक्स 7 days एटलीस्ट। और जैसे अगर आपको कोई उसमें कठिनाई हो रही हो तो 9978627397 पे मेरे से आप बात कर सकते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि इस तरीके से आप करवा लीजिएगा।
तो आपको ये बता दूं, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ 10 days वेयर यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स डन। और मैंने ये तो बता ही दिया है। अदरवाइज आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाके बुद्ध के बहुत सारे वीडियोस, और अभी तो ये 30th को बदल रहे हैं, इनका भी वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने ये उपाय भी बताए हैं, और बुद्ध किन किन बातों के लिए, वो भी डिटेल में उन वीडियोस में मैं बोला हूँ। तो आप वो करिए, उससे आपको उस एरिया में निश्चित रूप से फायदा होगा। पलाश पुष्प शंकाशम तारकार ग्रहम मस्तकम रौद्र रुद्रात्मकम घोरम तम केतव नम्याम्यहम दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिधम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। मैडम घी डालो, घी देखो नीचे आ रहे। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। ओम द्योम शांतिरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिरेव श्यामा शांतिरेधि सुख शांतिर्भवतु। सुगंध पुष्पाणि यत्कालोदि भवानी च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी। आप